वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले ये हमें कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ दी हैं कि क्या होगा जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, आयरन तवा को एक्सपोज कर देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो हमें पता है इसमें केमिकल चेंजेस होंगे। मिल्क को जब रूम टेम्परेचर में छोड़ेंगे तो वो फट जाएगा, उससे हम दही बना सकते हैं। आयरन तवा को हम जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो उस पर रस्ट हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। सो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस में है, चेंजेस है, क्योंकि इनमें न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिनमें न्यू सब्सटेंस बने। फिजिकल चेंज होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते। ओके, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इनमें नेचर एंड आइडेंटिटी सब्सटेंस की कुछ ना कुछ तरीके से चेंज होगी। हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, हाँ, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। So you have to note down the definition of chemical reaction. I will say chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. Means chemical reaction ऐसी process है जिनमें नए substance बनेंगे नई properties के साथ. Okay. You may perhaps be wondering to what actually mean by chemical reaction. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे केमिकल रिएक्शंस की। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन, कैसे हम पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सो एक्टिविटीज़, लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर। सबसे पहला एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम रिबन के बारे में। ठीक है, हम एक मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट मेटल होता है जो मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में मिलता है लैब में। मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। दिस इज एन एक्टिविटी। हम मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग में रखेंगे, बर्नर से उसे जलाएंगे, वॉच ग्लास रख देंगे जिसमें जो भी उसकी ऐश होगी वो कलेक्ट हो जाएगी। ओके, सो जो बनेगा वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अ वाइट पाउडर। ओके, और वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी। देखो, मैग्नीशियम रिबन लेंगे 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे सैंड पेपर पे रब करेंगे क्योंकि उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसे हटाने के लिए हम उसे रब करते हैं। उसे होल्ड करेंगे टोंग से। ये सब अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो डाइजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जला है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया है, और जो पाउडर में कन्वर्ट हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इट्स कंप्लीट, मतलब ये हमें समझ में आ गया। ओके, अब एक्टिविटी 1.2 समझो। हम लेड नाइट्रेट लेंगे, उसे टेस्ट ट्यूब में एक लेड नाइट्रेट लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। तो हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी ये नहीं है, ये तो कॉनिकल फ्लास्क का। एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिक्स करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका? लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा और वो होगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ओके, अब आती है एक्टिविटी 1.3। जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी एक कॉनिकल फ्लास्क में हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, हमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे जो कि हाइड्रोजन गैस के होंगे। तो जब हम उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस विच आई एक्सप्लेन लेटर। अभी आप समझो। ओके, ना हमने तीनों एक्टिविटी समझ, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। अब फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी से दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन। अब हम पहले तो समझो कि हमने 3 एक्टिविटी से देखा कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन कलर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ या चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो देखो, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स की बात करी तो हमने जब जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो कॉनिकल फ्लास्क गर्म हुआ, तो इट मीन्स इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, तो जब हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो मीन्स इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ और हीट रिलीज हुई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके,
अब मैम आपने बोला था हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी बने, सो इट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ओके, नाउ व्हाट इज एक्टिविटी 1.2? मैम इसमें प्रेसिपिटेट बने तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और इसमें स्टेट में चेंजेस हुआ तो ये चेंज इन स्टेट। ओके, अब हम ऐसे इन ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे किसी भी रिएक्शन में तो हम बोल देंगे ये केमिकल रिएक्शन है।